हेलो बच्चों, मैं हूं अर्चित, आपका बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम द अभिज्ञान गुरुकुल। और हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11th एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, वो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई कितनी डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, टेक्सोनोमी क्या होती है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, किसने दिया था, कैसे दिया था, कब दिया था, कैरोलस लिनियस सर ने दिया था। ठीक है, उसमें हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में ये देखा था भाई कि जीनस नेम और स्पीसीज नेम के साथ लिखा जाता है, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, और जब उसको हम प्रिंट आउट के लिए लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं भाई, लेटिनाइज कर सॉरी इटालिक में लिख देते हैं। ठीक है, लेटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। ओके, इतना हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमने टेक्सोनोमी देखी थी भाई कि टेक्सोनोमी कैसे की जाती है। तो टेक्सोनोमी में सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन देखते हैं, उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो हमने क्या किया, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने टेक्सोनोमी की है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था भाई कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हम देते हैं तो जो भाई दो नाम लिखना होता है, वो हमने क्लियर अभी हमने बात कर ली। ओके, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टेमेटिक्स। आज हम बात करेंगे सिस्टेमेटिक्स क्या है, और जो हम कब से बोल रहे हैं टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि टेक्सोनोमी है क्या, कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके स्पेसिफिक टेक्सोनोमिक ऑर्डर में हम उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेक्सोनोमी। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, हमारा सिस्टेमेटिक्स क्या है और हमारा टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, तो हमें यहाँ पर पहले हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, सिस्टेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स क्या है भाई, सिस्टेमेटिक्स एक लैटिन वर्ड है। सिस्टेमेटिक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई क्या होता है, जल्दी जल्दी, सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता क्या है यहाँ पर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लैटिन वर्ड में इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है सिस्टेमा। और सिस्टेमा के ऊपर से वर्ड आया हमारा सिस्टेमेटिक्स। ओके, इतना क्लियर है भाई। सिस्टेमेटिक्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं। सिस्टेमेटिक्स क्या है भाई, सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, सिस्टेमा से आया हुआ है। अब सिस्टेमा क्या है भाई, सिस्टेमा क्या है भाई कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिस्टेमा बोलते हैं। किसमें, लैटिन लैंग्वेज में। और उस सिस्टेमा वर्ड से हमारा क्या आया, सिस्टेमेटिक्स आया। ओके भाई, ये तो हमें पता है। चलो, तो भाई टर्म कहां से डिराइव हुआ है भाई, हमारा सिस्टेमा वर्ड। ठीक है, जो एक लैटिन वर्ड है वहां से हमारा ये वर्ड सिस्टेमेटिक्स वर्ड डिराइव हुआ है। ओके, बायोलॉजी के मेजोरिटी वर्ड से वो लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं। ठीक है, तो ओके, ये कहाँ से मिला भाई हमें, तो कैरोलस लिनियस, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जिन्होंने क्या किया था भाई, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि जीनस नेम पहले लिखना है, स्पीसीज का नेम बाद में लिखना है। तो वही इंसान, उन्होंने क्या किया, एक और बुक पब्लिश की जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर करके एक बुक थी, उन्होंने इसमें बोला भाई कि सिस्टेमेटिक्स क्या होता है। कि भाई पहले तो बताया सिस्टेमेटिक्स, ओके, सिस्टेमा टर्म यूज किया, सिस्टेमा को उन्होंने जस्टिफाई किया भाई कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सिस्टेमा। ठीक है, अब सिस्टेमेटिक्स में आता क्या क्या है, कि भाई हम बोल रहे हैं कि हम अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन कौन से बेसिस पे, जैसे हमने उसको टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया, क्राइटेरिया दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं, उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा, आपको उसके कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका क्लासिफाई करोगे और उसके बाद आप उसको नोमेनक्लेट कर पाओगे, तो हम बोलते थे टेक्सोनोमी। तो सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो सिस्टेमेटिक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सिस्टेमेटिक्स यानी है क्या, सिस्टेमेटिक्स यानी कि टेक्सोनोमी प्लस इवोल्यूशन। क्या कहना चाहते हैं भाई आप, तो भाई यहां पर हमारे कवि यानी कि कैरोलस लिनियस ये कहना चाहते हैं भाई कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में आप क्या क्या पढ़ते हो, कैरेक्टराइजेशन, ओके,
कैरेक्टर्स पढ़ लिया आपने उसके बाद आपने क्या पढ़ा भाई, उसको क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया उसका। ओके भाई, चलो आपने उसका आइडेंटिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आपने उसको क्या किया, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, उसका आपने उसका क्या कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया। ओके, नोमेनक्लेचर कर दिया ना आपने, ये यू क्यों कर दिया, ए आएगा ना, नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर कर दिया आपने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। इवोल्यूशन यानी कि क्या भाई, इवोल्यूशन यानी कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, आप क्या करते हो भाई कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हाँ भाई है, तो उसकी हम क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर कि पहले हमने टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन बोलते हैं ना, सिंपल सी बात है ना। अगर हमारी बात करें तो भाई हम ह्यूमन है, तो हम हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दूसरे के साथ देखते हैं। दूसरे यानी कि कौन, मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिब्बन, पता है हमें, तो हम उसके साथ अपने आप को क्या करते हैं भाई, हम बोलते हैं ना कि हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा मैच करते हैं, थोड़ा उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि भाई कितने कैरेक्टर्स हमारे मिलते हैं, कितने नहीं मिलते। हम यही बोलते हैं कि हमारा एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, मंकी से हुआ है। तो हम हमारे बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारी टेक्सोनोमी देखी जाएगी, अगर हमें हमारा क्या करना है, सिस्टेमेटिक्स करना है तो, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी प्लस स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो टेक्सोनोमी में तो ये चार आते हैं, कैरेक्टराइजेशन आ गया आपका, आइडेंटिफिकेशन आ गया आपका, क्लासिफिकेशन आ गया आपका, नोमेनक्लेचर आ गया। इवोल्यूशन में क्या पढ़ेंगे भाई, इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, किसके साथ, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी कि वो कहां से इवोल्व हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब हम टेक्सोनोमी और इवोल्यूशन दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको भाई, कि हम कर रहे हैं सिस्टेमेटिक्स। इतना क्लियर है भाई, ओके, ये पता है ना, ओके चलो, मतलब इतना क्लियर हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है भाई, टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज, कब से इसी के बारे में बात करें कि भाई टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। टेक्सोनोमी में क्या हमने बात किया था, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमी, ओके। बट टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज कौन सी है, व्हाट इज टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो भाई टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ईच स्टेप इन अ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी कॉल्ड एज अ टेक्सोनोमिकल कैटेगरी। यानी कि भाई आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, क्या है भाई, एक स्टेप है ना, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप एंड सेवन स्टेप। तो यहाँ पर क्या है कि ईच स्टेप इन द क्लासिफिकेशन, आपने यहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो आपका स्टेप हुआ, ईच स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट अ रैंक, यानी कि ये पहला रैंक हो गया, ये दूसरा रैंक हो गया, ये तीसरा रैंक हो गया, ये चौथा, 5, 6, 7 रैंक वाइज आप आगे बढ़ रहे हो। और रैंक और कैटेगरी कॉल्ड एज अ टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, यानी कि आपके क्लासिफिकेशन में आपके पास जितने भी रैंक है या तो जितने भी कैटेगरी है, अब कैटेगरी यानी कि क्या, अब मुझे क्लासिफाई करना है भाई कि कितने बच्चे स्पेक्स के साथ आए हैं, कितने बच्चे शूज के साथ आए हैं, तो मैंने क्या किया, एक कैटेगरी डिवाइड की। अब उसमें क्या हो जाएंगे बच्चे अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे कि हाँ सर, हाँ मैं स्पेक पहन के आया हूँ तो मैं अलग रहूंगा, मैं स्पेक पहन के नहीं आया हूँ तो मैं अलग रहूंगा, मैं शूज पहन के आया हूँ, मैं शूज पहन के नहीं आया हूँ, मैं सैंडल पहन के आया हूँ। तो ये क्या हो गई, मेरी कैटेगरी हो गई। तो एनिमल्स को भी हम क्या करते हैं, ऐसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, लेकिन ये ऐसी कैटेगरी नहीं होती कि भाई कौन से एनिमल के पास पूंछ है, कौन से एनिमल के पास 4 पैर है, कौन से एनिमल के पास विंग्स है, ये नहीं होता है। अलग अलग कैटेगरी होती है, जो क्या है, स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब और क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में भाई, कि भाई यहाँ पर स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम डिवीजन है। भाई यहाँ पर क्या है, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास, फाइलम और डिवीजन। एक बात याद रखना, जो फाइलम है हमारा,
वो हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल्स के लिए। और जो हमारा डिवीजन है वो हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीज दोनों में कॉमन रहेगी, प्लांट की भी स्पीसीज होती है, जीनस होती है, फैमिली। जब हम प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो हम फाइलम की जगह क्या लिखेंगे? डिवीजन। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी कि भी किंगडम प्लांट या डिवीजन उसका अपने हिसाब से आएगा, क्लास अलग होगा, मतलब वो तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन हम क्लासिफिकेशन में यहाँ पर डिवीजन नहीं लिख सकते, प्लांट का क्लासिफिकेशन लगते हैं तब हमें सॉरी फाइलम नहीं लिख सकते, हमें लिखना होता है डिवीजन। जब हम एनिमल्स का लिखते हैं तो हमें लिखना होता है फाइलम। क्लियर है इतना? ओके ओके भाई, चलो अब हम बात करते हैं भाई टेक्सोनोमिकल हेरारकी के बारे में। फिर टेक्सोनोमिकल हेरारकी है क्या भाई? ये क्या है? तो भाई टेक्सोनोमिकल हेरारकी क्या है भाई? हेरारकी यानी कि क्या? या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा। इतना क्लियर है भाई कि हेरारकी हम इसे ही बोलते हैं ना जनरली। अब हमारी हम अपनी अपनी हेरारकी के बारे में बात करें तो भाई मुझसे बड़े मेरे पापा है, पापा से बड़े मेरे ग्रैंडफादर है, उससे बड़े मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, ठीक है। यानी कि दादाजी, परदादाजी, उसके पिताजी, तो ये एक हमारी हेरारकी हुई। तो सेम वे क्या होता है भाई, ये कैटेगरीज हमने जो दी है ना यहाँ पर, ये इतनी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये कैटेगरी है, उसकी भी एक हेरारकी होती है, ठीक है। तो जो इसका असेंडिंग नंबर यानी कि असेंडिंग नंबर हम किसको बोलेंगे भाई? असेंडिंग सिंपल है ना, मैथ्स आता है ना। असेंडिंग यानी कि स्मॉल टू हाई, और डिसेंडिंग यानी कि हाई टू लो, और स्मॉल हम ऐसा लिख सकते हैं। इतना तो पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी कि भाई स्मॉल टू हाई की साइड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज है उसमें सबसे स्मॉल कौन है भाई? स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है? हमारी स्पीसीज है। और सबसे हमारी जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो कौन सी है? हमारा किंगडम है, ठीक है। तो जब भी हम टेक्सोनोमिकल ऑर्डर में अपने असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यानी कि भाई असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा हमारा? असेंडिंग ऑर्डर होगा हमारा लो टू हाई का, यानी कि स्मॉल टू बिगर का, ठीक है। तो जब हम हमारी टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज में असेंडिंग नंबर में हम क्या करेंगे? जाएंगे, यानी कि स्पीसीज टू किंगडम, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? टेक्सोनोमिकल हेरारकी। यानी कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की साइड जाते हैं ड्यूरिंग द टेक्सोनोमी, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल हेरारकी। सबसे नीचे छोटा होता है, उससे ऊपर बड़ा, उससे ऊपर उससे बड़ा, उससे ऊपर उससे बड़ा। तो सिंपल सी बात है, आप स्पीसीज को समझ लीजिए कि आप खुद हैं, ठीक है। उसके ऊपर जीनस आता है, तो जीनस को समझ लीजिए कि जीनस क्या है भाई? जीनस का आप अपने फैमिली से अपने फादर को कंसीडर कर लीजिए। उसके ऊपर फैमिली है तो उसके वहां पर आप अपने ग्रैंडफादर को इमेजिन कर लीजिए। ऑर्डर है तो आप उसको ग्रेट ग्रैंडफादर के इमेजिन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है भाई? स्पीसीज यानी कि आप सबसे नीचे है, उसके ऊपर मतलब आपके ऊपर क्या आते हैं? आपके फादर आते हैं। तो हम असेंडिंग में जा रहे हैं ना, लो टू हाई जा रहे हैं। तो जब हम मैं पूछूं कि भाई आपकी हायरार्की क्या है, तो क्या बोलोगे? मेरा नाम भाई ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे फादर के फादर का नाम ये है, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम ये है, उसके फादर का नाम ये है। तो ये क्या हो गई? हमारी हायरार्की हो गई। तो सेम वे यहाँ पर हम नीचे से ऊपर ऊपर जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिकल हायरार्की। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि असेंडिंग नंबर इन द टेक्सोनोमिकल हायरार्की, और हम बोल सकते हैं कि असेंडिंग नंबर in the taxonomical category from species to kingdom is known as a taxonomical hierarchy। इतना क्लियर है भाई? ओके भाई, स्पीसीज हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है और किंगडम हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, ये बात हमने बात कर ली। ओके, और दूसरी बात हम क्या कर बोल सकते हैं भाई कि जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की साइड जाएंगे, यानी कि जैसे हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे, तो इसकी जो कैरेक्टर्स है उसकी जो सिमिलरिटीज है, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। यानी कि जैसे ही हम स्पीसीज से ऊपर किंगडम की साइड जाएंगे तो क्या होगी भाई?
जो कैरेक्टर से उसकी सिमिलरिटीज डिक्रीज होगी, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे ही हम किंगडम से स्पीसीज की साइड आते हैं, यानी कि भाई क्या होगी, किंगडम से स्पीसीज की साइड यानी कि डिसेंडिंग नंबर में आएंगे, ये हमारा एसेंडिंग हो गया, स्मॉल टू हाई। अब हम हाई टू लो आते हैं तो क्या होगा भाई, जो हमारे कैरेक्टर से उसमें सिमिलरिटीज क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब असेंडिंग में यानी कि स्मॉल टू हाई जा रहे हैं तो लो हो रही है, तो हाई टू लो आएंगे तो सॉरी हाँ हाई टू लो आएंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं, चलिए। चलो ओके, सबसे पहले क्या आता है भाई, किंगडम आता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, फाइलम आता है। उसके बाद क्या आता है, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। चलो 1 2 3 4 5 6 7 हमारी 7 टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज हो चुकी है। ओके भाई, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गई, जीनस हो गई और स्पीसीज हो गई। चलो भाई, ये तो हमने बात कर दी है भाई। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि हम उसको पढ़ते हैं कि जो हमने बात की भाई, कि जैसे ही हम यहाँ पर क्या है, हमारा किंगडम है, यहाँ पर क्या है, हमारी स्पीसीज है बीच के में। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारे जो कैरेक्टर्स है उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, सिंपल सी बात है। चलिए स्पीशीज के बारे में बात करते हैं भाई। स्पीशीज लायन ले लो, लेपर्ड ले लो, क्या बोलते हैं, टाइगर ले लो, कोई भी ले लो चलेगा। ओके, हम यहाँ पर बात करते हैं जीनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीनस हमने ले लिया है एक पेंथेरा। ओके, चलो भाई पेंथेरा ले लिया है। ओके, पेंथेरा में भाई कौन से एनिमल्स आते हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, पेंथेरा में कौन से एनिमल्स आते हैं भाई, हमने 3 एग्जांपल ही तो पढ़े थे सर। पहला हो गया हमारा लायन, फिर हो गया हमारा नेशनल एनिमल टाइगर, और फिर हो गया सबसे साथी लेपर्ड। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं भाई, ये सेकेंड स्टेप है, तो क्या ये इन तीनों में सिमिलरिटीज है भाई, ये इन तीनों में सिमिलरिटीज है क्या, तीनों के कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम, हम ऐसा बोल सकते हैं भाई। भाई तीनों के तीनों फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले हैं। हाँ भाई, तीनों के तीनों क्या है भाई, कार्निवोरस एनिमल से, बिग कैट से। ठीक है, तो इनके कैमरा क्या बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है भाई, ओके, हाँ भाई सर मिल तो रहे, बात तो आपकी सही है, ये तीनों के कैरेक्टर सेम से। अब हम यहाँ पर आते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास मेमलिया। ठीक है, मेमलिया हम किसको बोलते हैं भाई, कि जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जिसके बॉडी पर हेयर यानी कि हेयर या तो फिर फर होते हैं, उसको हम मेमल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, क्या टाइगर, लेपर्ड, लायन के पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है भाई, होती है। क्या उसकी बॉडी पे फर होते हैं, हाँ होते हैं, तो वो हो गए क्या भाई, वो मेमल्स हो गए, हाँ हो गए, वो मेमल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम मेमल्स के दूसरे एग्जाम्पल अगर ले, एक हो गया ह्यूमन, हाँ भाई सर ह्यूमन हो गया, एक हो गया हॉर्स, हाँ भाई हो गया, और क्या ले सकते हैं भाई, और चलो वेल, वेल हो गई। ठीक है, वेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। ओके, अरे मैंने गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दिया भाई, वेल का स्पेलिंग यही होता है क्या, मैं क्यों भूल गया, वेल होती है। चलो वेल, तो भाई ये भी क्या है भाई, ये भी मेमल्स ही है, ये भी मेमल्स है, क्लास दोनों में मेमल्स लगता है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें कि इनके कैरेक्टर्स और इनके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं क्या, ये कार्निवोरस है, हॉर्स हर्बीवोरस है भाई, मेमोरी ग्लैंड तो सबके पास है, वेल के पास भी है, डॉल्फिन के पास भी है, ठीक है, ह्यूमंस के पास भी है, लेपर्ड के पास, लायन के पास, टाइगर के पास, सबके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, सबकी बॉडी पे फेर है, यानी कि वो क्लास मेमल्स के अंदर आने के लिए कैपेबल है। ठीक है, अब क्लास मेमल्स में, ठीक है, तो इसके कैरेक्टर्स देखिए और इसके कैरेक्टर्स देखिए तो बहुत कुछ, मतलब काफी हद तक सिमिलर्स नहीं है,
मेजोरिटी कैरेक्टर्स यहाँ पर सिमिलर नहीं है। यहाँ पर क्या है भाई, मेजोरिटी कैरेक्टर्स सिमिलर्स है, लेकिन जैसे हम ऊपर गए तो क्या हो गया भाई, कैरेक्टर्स इतने सिमिलर नहीं हो रहे, उससे भी ऊपर जा रहे हैं हम। चलो उससे भी ऊपर चले गए, हम यहाँ पर आ गए किंगडम एनिमलिया। अब किंगडम एनिमलिया में बात करते हैं भाई, तो किंगडम एनिमलिया में तो सबको याद आता है भाई, सबको, यानी कि एंट आ गई, फिर और क्या आ सकता है, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया। तो अब बात करें, ये तीनों के तीनों इंसेक्ट्स है, तीनों के तीनों क्या है, इंसेक्ट्स है, मैमल्स है नहीं है भाई। तो भाई एनिमल्स में गए, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, एनिमल तो ये भी, इसीलिए वो किंगडम एनिमलिया में प्लेस्ड हुए है भाई, सही है। लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ इसकी और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलरिटीज क्या है, बहुत कम, हम जीरो बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कम है ना, ये मेमल्स है, ये कोर्डेट एनिमल्स है, ये सारे के सारे नॉन कोर्डेट्स है, ठीक है। ये एग ले करते हैं, ये तो डायरेक्ट बेबी को बोन देते हैं। ये भाई ये मेमल्स है, ये मेमल्स नहीं है, इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, इनके पास नहीं है। इसके पास 4 पैर है, इसके पास 4 भी है सकते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो भाई अब क्या कि जैसे ही मैं स्पीसीज से ऊपर की साइड गया, एनिमल लाइक किंगडम तक पहुंचा, तो कैरेक्टर्स बहुत डिक्रीज हो गए, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज डिक्रीज ही होती जा रही है। लेकिन अगर हम उल्टा आते हैं तो क्या होता है, कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज बढ़ती जा सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा यहाँ पर कैरेक्टर्स मिलेंगे। फाइलम में फाइलम से, मेमल्स में क्लास में क्लास से, ऑर्डर ऑर्डर से, फैमिली फैमिली से, जीनस जीनस से, स्पीसीज। इतना क्लियर है भाई कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारे कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में भाई ये एक छोटा सा टेबल दिया गया है भाई, इसमें 3-4 साइंटिफिक नेम है भाई, मैन का है यानी कि हमारे ह्यूमंस का है, हाउस फ्लाई का है, मैंगो का है, व्हीट का है भाई, यहाँ ये दिया है। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है सर ये जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या, क्लास क्या है, फाइलम डिवीजन क्या है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने टेबल दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब पहले पढ़ लेते हैं ये सब जो ऊपर लिखा है ना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सर ये सब पढ़ते हैं। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं हम स्पीसीज से। ओके, तो हम स्पीसीज किसको बोलेंगे सर, एक इंडिविजुअल को। हाँ भाई, इंडिविजुअल को हम स्पीसीज बोलेंगे, लेकिन स्पीसीज की क्या होगी, एक डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है भाई, तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई, स्पीसीज इज अ group of individuals with fundamental characters and they can able to reproduce with each other and produce a fertile offspring is known as स्पीसीज। भाई क्या लिखा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलरिटीज और ये सर कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर एक वर्ड आएगा सिमिलरिटीज, सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल with a fundamental character similarity and they can able to reproduce with each other and produce a fertile offspring is known as a species। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके छोड़ दो डेफिनेशन को, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो भाई, लायन एक स्पीसीज है, हाँ सर लायन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, हाँ सर टाइगर भी एक स्पीसीज है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, हाँ सर दोनों एक ग्रुप में आ सकते हैं,
सर अगर हम जीनस के बारे में बात करें तो एक में आ सकते, लेकिन स्पीसीज वाइज नहीं सर, दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है भाई? हम बोलते हैं ना कि लायन अलग है, टाइगर अलग है, लेकिन क्यों? इसलिए फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलर से, हाँ भाई सर उसके कैरेक्टर्स थोड़े बहुत सिमिलर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके सर, पर क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते? हाँ सर, लॉजिकली देखे तो वो रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या लिखा है? रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, यानी कि लायन और टाइगर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई ना नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्या वो दोनों रिप्रोडक्शन करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल यानी कि जो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग जनरेट कर पाए, यानी कि नया बेबी को बोन दे पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब लायन और टाइगर ये दोनों एक साथ मिलके रिप्रोडक्शन करेंगे, कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बेबी बोर्न होगा वो आगे बढ़ के मेच्योर होकर क्या दूसरे बेबी को बोन दे पाएगा, हाँ या ना? अगर हाँ तो हम उसको एक स्पीसीज बोल सकते हैं, लायन और टाइगर को। लेकिन एक्चुअली क्या है भाई, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं रहेगा, वो क्या होगा भाई? इनफर्टाइल होगा। इनफर्टाइल होगा यानी कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो हम उसको एक स्पीसीज नहीं बोल सकते। हमें पता है भाई कि लायन और टाइगर को एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा भाई? हमें पता है ना भाई, लायन प्लस टाइगर इज इक्वल्स टू, एक मूवी आ चुकी है भाई, बहुत अच्छी है वो, तो क्या बोलते हैं हम उसको? लाइगर बोलते हैं। अब ये लाइगर साइंटिस्ट ने लैब में वर्क करके बना तो दिया, कि उन्होंने बोला कि भाई हम लायन और टाइगर उसको उसके स्पर्म लेंगे, एक का स्पर्म लेंगे, एक का ओम लेंगे, फिर उसको हमने फर्टिलाइज किया लैब में, फिर भाई हमने उसमें से बेबी बॉर्न किया तो लाइगर बना। लेकिन लाइगर बन गया, पर क्या वो फर्टाइल है? वो फर्टाइल नहीं निकला, वो क्या निकला? इनफर्टाइल निकला। तो भाई क्या है, ये दोनों एक स्पीसीज अब मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्यों? उसके कैरेक्टर्स सिमिलर से, काफी हद तक सिमिलर है कैरेक्टर्स, लेकिन वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन उसके पास क्या है भाई? वो ऑफस्प्रिंग कैसी? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो लायन और टाइगर को हम एक स्पीसीज कंसिडर कर सकते हैं? जी सर, नहीं कर सकते हैं। तो स्पीसीज की डेफिनेशन आप समझ में आ रही है भाई, कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि लायन का ही ग्रुप, क्योंकि लायन लाइनेस के साथ ब्रीड करेगा, हाँ सर कर सकता है। क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? हाँ सर कर सकता है। क्या उसके कैरेक्टर सिमिलर से? हाँ सर सिमिलर से। तो क्या उसका बेबी फर्टाइल होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। तो भाई वो क्या है, दोनों एक ही स्पीसीज है, तो लायन और लाइनेस दोनों एक ही स्पीसीज गिने जा सकते हैं, तो एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ अ फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलरिटीज। लायन लाइनेस एक ही इंडिविजुअल से, एक ही ग्रुप के है भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 100% मिल रही है भाई, एक ही है तो मिलेगी ही मिलेगी। एंड एबल टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, अब लायन और लाइनेस एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। और प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसके जो बेबी का बोर्न होगा उसको हम क्या बोलते हैं? लायन कब बोलते हैं। तो लायन कब फर्दर आगे रिप्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। तो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ अ फंडामेंटल कैरेक्टर सिमिलरिटीज एंड they can able to reproduce with each other and produce a fertile offspring is known as a species. Group is known as a species. क्लियर है इतना? स्पीसीज किसको बोलते हैं? ओके अब स्पीसीज क्या है भाई? सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। हमने लास्ट भी बात की भाई कि स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है अपने क्लासिफिकेशन की। उसके बाद क्या है भाई? बेसिक यूनिट है। अब सिंपल सी बात है, स्पीसीज नहीं होगी तो आप उसके ऊपर का कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि भाई उसकी जीनस क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या, फैमिली क्या होगी, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, मतलब किंगडम, कुछ भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि स्पीसीज ही नहीं है। अब कोई स्पीसीज ही नहीं है तो आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं है ना, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करोगे। इसीलिए क्या है भाई, स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। और ये स्पीसीज वर्ड है, वो एक साइंटिस्ट थे, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, सो नोट डाउन कर लेना कि भाई स्पीसीज वर्ड किसने दिया था। तो जॉन रे करके एक भाई आए थे, उन्होंने स्पीसीज वर्ड ऐसा बोला था और स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी कि भाई स्पीसीज हम किसको बोल सकते हैं। ओके इतना क्लियर है भाई? स्पीसीज के बारे में क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? ओके भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई क्या है हमारा जीनस। स्पीसीज से एक स्टेप ऊपर क्या आता है, जीनस आता है। एक चीज याद रखना भाई, मैं हर यहाँ पर लिखूंगा, सबसे ऊपर आता है हमारा किंगडम, उसके नीचे आता है हमारा फाइलम और डिवीजन, उसके बाद क्या आता है हमारा किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो भाई हमने स्टार्ट कहां से किया है भाई, हमने स्टार्ट किया है स्पीसीज से। स्पीसीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स उसका सेम होंगे, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज से एग्जांपल ले लो ना, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, मंकी हो गया, हम हो गए, हम सारे क्या है, इंडिविजुअल स्पीसीज है। ठीक है, अब ह्यूमन ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ले सकता है, लेकिन किसी और के साथ डोंट नो। तो हमने एग्जांपल लिया लायन और टाइगर का, इनफर्टाइल है तो एक स्पीसीज नहीं कंसीडर होगी। उसके बाद अब उसके ऊपर चलो स्पीसीज हमारा हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या आता है हमारा जीनस। जीनस को हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी कि लायन एक स्पीसीज है, लेपर्ड एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, जेगुआर एक स्पीसीज है। ये अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप है ना। लायन अकेला तो होगा नहीं कि भाई नहीं एक नंबर ही है, लायन सिर्फ एक ही है, टाइगर सिर्फ एक ही है, लेपर्ड सिर्फ एक ही है, नहीं बहुत सारे लायन होते हैं, बहुत सारे टाइगर होते हैं, बहुत सारे लेपर्ड होते हैं, बहुत सारे जेगुआर होते हैं। हाँ भाई सर बहुत सारे होते हैं, तो उसके ग्रुप हो गए ना, लायन कम्युनिटी, टाइगर कम्युनिटी, लेपर्ड कम्युनिटी, जेगुआर कम्युनिटी। तो हम ग्रुप बोल सकते हैं कम्युनिटी के अलावा। ठीक है, तो जो लायन, लेपर्ड, टाइगर, जेगुआर ये सारे क्या है, रिलेटेड स्पीसीज है। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं जीनस, यानी कि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनस। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जीनस। ओके सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी भाई सर, हमें समझ में आ गया। ओके, अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। तो कि भाई क्या है हमारा, पहले पेंथेरा, लियो। इसमें एक मिस्टेक है, अगर किसी को मिले तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई मैंने यहाँ पर इस स्लाइड में एक गलती हुई है, कहाँ हुई है ये मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ तो। चलिए भाई, पेंथेरा लियो किसका नाम है भाई, लायन का है। पेंथेरा टाइग्रिस किसका है भाई, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। पेंथेरा पार्डस भाई लेपर्ड का नाम है। ओके भाई, तो भाई ये लायन अलग स्पीसीज है, टाइगर अलग स्पीसीज है, लेपर्ड अलग स्पीसीज है। ओके भाई, हाँ सर ये तो आपने बता दिया, कब से आप यही बोल रहे हो कि सर अलग स्पीसीज है, नया क्या है इसमें। तो नया ये है भाई, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है भाई, पर इन तीनों के कैरेक्टर्स सेम है। सेम है सर, तो क्या एक दूसरे के रिलेटेड स्पीसीज बोल सकते हैं, हाँ भाई रिलेटेड स्पीसीज बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको, ये तीनों को एक ही जीनस में डाला गया है, और वो जीनस कौन सा है हमारा, ये रहा क्या, पेंथेरा। पेंथेरा जीनस, क्लियर है इतना, हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब हम नीचे आते हैं भाई, सर ये क्या है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनियम टुबेरियस, सोलेनियम मोले मैंगोलेना, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो भाई क्या है, ये साइंटिफिक नेम है भाई, सोलेनम नाइग्रम मतलब कि मकोई। मकोई जो टमाटर जैसा आता है, ब्लैक कलर का होता है लेकिन टमाटर नहीं होता है भाई। उसके बाद हमारा क्या है भाई, उसके बाद आएगा हमारा ट्यूबेरस। वो क्या है भाई, भाई आपके पोटेटो का, हम सबका फेवरेट। मैंने गलत लिख दिया क्या पोटेटो का स्पेलिंग, आज बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है भाई मेरे से। सर ये मेलोगने किसका है भाई, ब्रिंजल का हो गया। और ये लाइकोपर्सिकम टोमेटो का साइंटिफिक नेम है। सर ये अच्छा था, ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या लिख रहे हो आप सर, ये ऐसा नया नया लेके ही मत आओ सर, ये रोज रोज ये नया नया साइंटिफिक नेम। नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं जमेगा सर, नहीं जमेगा। ओके भाई, बात करते हैं। मकोई सबको पता होता है भाई, मकोई कैसा होता है भाई, मकोई देखा है क्या किसी ने, नहीं देखा है देख लेना, कोई बात नहीं। तो मकोई हो गया, आपका पोटेटो हो गया, आपका ब्रिंजल हो गया, आपका टोमेटो हो गया। उसके कैरेक्टर्स क्या है भाई, थोड़े बहुत मिलते हैं,
थोड़े बहुत तो मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग स्पीसीज है ना, मकई अपने आप में एक अलग स्पीसीज है, पोटैटो बहुत अलग है, टोमेटो बहुत अलग है, क्या है भाई, ब्रिंजल अपने आप में एक अलग है, लेकिन 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 उनमें कुछ सिमिलरिटीज है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, कहीं ना कहीं तो वो रिलेटेड है, इसीलिए उसको कहाँ रखा गया है, एक ही जीनस में। तो भाई इनको आप एक जीनस कर दो भाई, उनको बोला कि आप इन सब को एक ही ग्रुप में डाल दो, उसको नाम दे दो जीनस, और वो जीनस कौन सा होगा भाई, सोलेनम, सोलेनम जीनस हो गया। ओके भाई, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है भाई, क्या है भाई, यहां पर मैंने लिखा है कैनिस फेमिलारिस, जो क्या है भाई हमारा सबका पालतू डॉग। फिर लुपस, लुपस क्या है भाई, लुपस, लुपस ग्रे वुल्फ हो गया। ओके भाई, और फिर क्या है, एरस हो गया, तो वो किसका है भाई, गोल्डन जेकल का, ठीक है। सर ये कहां से आ गए कुत्तों के साथ, ये कहां से आ गए भाई, तो भाई सिंपल सी बात है, कुत्ते जैसे दिखते तो कुत्ते के साथ ही आएंगे, मतलब गलत वे में मत लेना, अब डॉग के जैसा कोई दिखेगा तो उसको हम डॉग के साथ ही रखेंगे ना भाई। अब आपने कभी जू में या रियल लाइफ में गोल्डन जेकल को देखा है क्या, ग्रे वुल्फ को देखा है, रेड फॉक्स को देखा है, हाँ सर देखा तो है। तो क्या उसका कैरेक्टर्स, मतलब आप उसके बाहर का जो आप एक्सटर्नल फीचर्स देखते हो, तो उसकी बॉडी वो थोड़ी डॉगी से मिलती नहीं है, मिलती है सर, ये तो डॉग या तो फिर हमारे जो डोमेस्टिक डॉग्स हो गए उसके साथ, हाँ सर मिलती तो है, बात तो सही है आपकी, इसीलिए तो उसको एक साथ रखा गया है। तो इसकी जीनस कौन सी लगेगी भाई, इन सब की जीनस कौन सी लगेगी, कैनिस जीनस लगेगी सर, एक ही ग्रुप में डाला गया, कौन सी, कैनिस में सर। अब कुछ पता चला, ओके। तो भाई स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, जेगुआर अलग अलग स्पीसीज है, हाँ सर अलग अलग स्पीसीज है, उसके कैरेक्टर्स सिमिलर से, हाँ सर काफी हद तक सिमिलर से। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज उसको हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। तो हमने क्या किया भाई, पहले तो लायन को अलग स्पीसीज बोल दिया, टाइगर को अलग स्पीसीज बोल दिया, लेपर्ड को अलग स्पीसीज बोल दिया, हाँ सर बोल दिया, उसके बाद क्या, अब उसके बाद थोड़ा हम उसको क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि सबको एक साथ लेंगे, पहले सबको अलग कर दिया कि भाई तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उन सबको एक साथ लाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें उसको प्लेस कहाँ करना है, किंगडम एनिमलिया में। तो अब धीरे धीरे जो स्प्रेड आउट हुए हैं उसको धीरे धीरे एक एक करके लाना पड़ेगा ना, एकजुट करना पड़ेगा, हाँ भाई, हाँ सर करना तो पड़ेगा, बाकी तो सब एक के अंदर आ नहीं सकते। तो हमने क्या किया भाई, हमने किया जो रिलेटेड थे, यानी कि लायन, लेपर्ड, टाइगर, जेगुआर, वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, उसके कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर से, तो हमने उसको एक जीनस में रख दिया, उस जीनस का नाम क्या दे दिया हमने, पेंथेरा दे दिया। सेम वे हमने किसका किया, प्लांट का किया भाई। सर तो चलो अभी प्लांट को भूल जाओ, तो सर ये लायन और ये डॉग को अलग अलग क्यों कर दिया भाई, क्यों भाई, क्योंकि वो अलग अलग है। एक लायन, लायन है वो हमारी कैट फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है, हमारे जो जेकल से, डॉग से, वुल्फ है, फॉक्स से, हाइनास है, वो डॉग फैमिली से रिलेट करते हैं, तो वो तो अलग रहेगा ही। अब सिंपल सी बात है, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, लेकिन हमारी फैमिलीज तो अलग अलग ही है भाई, क्यों भाई, तो हम अलग अलग एक दूसरे से ऐसे तो हो सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ हम है ह्यूमन, हम है सारे इंसान, लेकिन भाई क्या हमारी फैमिली तो अलग अलग रहेगी ना, ठीक है। फैमिली तो मेरी फैमिली अलग है, आपकी फैमिली अलग है, तो हम ऐसे तो अलग ही है, भले ही ह्यूमन है। तो सेम वे ये सारे है तो एनिमल, लेकिन इनकी फैमिली तो अलग रहने ही वाली है। तो फैमिली, अब ऐसा बोल सकते हो ना कि जिसके कैरेक्टर सेम है उसकी क्या बना दी उन्होंने, जीनस बना दिया, फिर जिसकी जीनस सेम है उसको क्या कर दिया उन्होंने, एक फैमिली में डाल दिया, इतना बोल सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लायन, लेपर्ड, टाइगर, जेगुआर उनकी क्या थी भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर थी, तो उसको एक जीनस में डाल दिया, नाम दे दिया पेंथेरा। यहाँ पर डॉग, ग्रे वुल्फ, जेकल, फॉक्स, साइनस, उनके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत मिलते हैं, तो उनको एक जीनस में डाल दिया, जिसको नाम दे दिया कैनिस। फिर आते प्लांट के बारे में, तो हम बात करते हैं ब्रिंजल हो गया। अब इसमें सर, इसमें कौन सी सिमिलरिटीज होगी, तो क्या हम इसके सीड नहीं देख सकते, सीड्स, जो क्या हो सकते हैं, डाइकोटिलिडोन या तो मोनोकोटिलिडोन। अब सर ये डाइकोटिलिडोन है, तो जब डाइकोटिलिडोन है तो मतलब कैरेक्टर सिमिलर्स है, एक कैरेक्टर हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं डाइकोटिलिडोन, सर सब में डाइकोटिलिडोन, तो भाई एक साथ रख दो ना, क्यों अलग अलग कर रहे हो,
ओके सर, अब समझ में आ गए सर, सर समझ में आ गए। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर है, स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर आती है हमारी फैमिली। अगेन मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, हर बार लिखूंगा भाई, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज 1 2 3 4 5 6 7। चलो हमारे 7 रैंक हो गए हैं। ओके हमने क्या क्या कर दिया भाई, स्पीसीज हमने देख लिया, जीनस हमने देख लिया, अब बारी है हमारे फैमिली की। भाई फैमिली क्या है भाई? सर फैमिली, सर फैमिली क्या होती है? फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, आपकी फैमिली आपकी फैमिली है। सर उसमें क्या पढ़ने का है बेटा? क्या है सर, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़े? तो जो भी ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा यानी कि जीनस है, उसको हम कहाँ लाएंगे? एक फैमिली के अंदर लाएंगे। सर नहीं समझ में आया है सर, नहीं समझ में आया सर, सर नहीं समझ में आया। चलो समझाता हूँ। पेंथेरा, उसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लायन, टाइगर, लेपर्ड, फेलिस, फेलिस यानी कि सारी की सारी कैट्स। तो भाई मैंने बात की कि लायन, लेपर्ड, टाइगर कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर कैसे? है सिमिलर्स, उसके कैरेक्टर्स बहुत कुछ सिमिलर्स है। बिग कैट्स हम बोलते हैं लायन लेपर्ड को, ये हमारी डोमेस्टिक कैट्स हो गई। एक्सटर्नल आप थोड़ा देखना, ये हमारी डोमेस्टिक कैट छोटी होती है, दुबली पतली सी होती है, ये थोड़े हट्टे गट्टे होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन जब सिर्फ हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ नहीं जाते हैं, हमने मॉडर्न टेक्सोनोमी पढ़ी, उसमें क्या बोला भाई? सर उसका रिप्रोडक्शन देखते हैं, उसका जीनेटिक्स देखते हैं। तो जीनेटिक्स देखो, फिर उसका बिहेवियर देखते हैं, उसके बाद तो क्या देखते हैं? उसका एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, उसका हैबिटेट देखते हैं, हाँ सर देखते हैं, उसका इवोल्यूशन देखते हैं, हाँ सर देखते हैं। तो उसके इतने सारे बेसिस पे हम किसी को एक साथ रख सकते हैं ना मॉडर्न टेक्सोनोमी में। तो भाई कहीं ना कहीं कैट्स और लायन का कैरेक्टर सिमिलर से, इसीलिए उसको एक फैमिली रखा गया और उसको नाम दे दिया गया भाई, क्या दे दिया गया? उस फैमिली को नाम क्या दे दिया गया? फेलिडी। सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, फेलिडी फैमिली हो गई। अब हम बात करते हैं भाई ये केनिस के बारे में। केनिस किसकी है भाई? जो भी हमारे डोमेस्टिक डॉग हो गए, वुल्फ हो गया, जेकल हो गया, गलत लिख दिया वापिस, जेकल हो गया, और क्या आता है भाई? वुल्फ, जेकल, फॉक्स। चलो भाई फॉक्स हो गया। वो सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? कैनिस फैमिली से। ओके सॉरी, कैनिस जीनस से। ठीक है, तो उसकी फैमिली कौन सी हो गई? कैनेडी फैमिली हो गई। ओके सर, हम बात करते हैं सोलेनम। सोलेनम के एग्जांपल्स कौन से है भाई? सोलेनम हमने देखा भाई सर, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, उसके अलावा धतूरा हो गया, पुतीनिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे भाई एक फैमिली में आएंगे, उसको क्या बोलते हैं? सोलेनेसी। क्या बोलते हैं भाई? सोलेनेसी फैमिली ऐसा बोलते हैं। ओके सर, ओके समझ में आ गया। एक और हमने एग्जाम्पल लिया था, किसका भाई? याद करो, बहुत टाइम हमने इसके बारे में चर्चा की थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में। जो था हमारा प्यारा सबका दुलारा गर्मियों का राजा, जिसका नाम था सर मैंगो। तो मैंगो की फैमिली क्या है भाई? ये याद रख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद तक तो। अनाकार्डियेसी। क्या है भाई? एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है भाई? मैंगो की फैमिली है, एनाकार्डियेसी। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की क्या? जो भी अब क्या है, यहाँ पर एक सफिक्स लगता है। क्या लगता है? सफिक्स। तो अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें ना और प्लांट्स के बारे में बात करेंगे,
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो 2 ही आते हैं, ठीक है। तो जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उसके पीछे जो सफिक्स लगता है वो कौन सा होता है सर? वो कौन सा होता है सर? वो कौन सा होता है सर? वो होता है IDAE, IDAE, फेलिडी, FELIDAE, फेलिडी, CANIDAE, कैनिडी सफिक्स लगता है एनिमल्स के पीछे। सर ये नहीं दिख रहा है सर, आपने कैसे लिखा है, कौन से कलर से लिखा है? नहीं दिख रहा है, चलिए मैं चेंज कर देता हूँ भाई। IDAE फेलिडी लगता है, आई मीन IDAE सफिक्स लगता है। जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं तो ACEAE सफिक्स लगता है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की, जो भी प्लांट की फैमिली होगी उसमें पीछे सफिक्स, सफिक्स यानी कि पीछे लगता है, प्रीफिक्स यानी कि जो आगे लगता है। यहाँ पर कौन सा सफिक्स लगता है प्लांट में? ACEAE, और एनिमल्स में कौन सा लिखते हैं? IDAE। क्लियर है इतना फैमिली के बारे में? स्पीसीज, जीनस, फैमिली हमारा 3 हो चुका है। स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, रिप्रोड्यूस एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। उसके बाद हम आते हैं जीनस में, जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, लायन, टाइगर, लेपर्ड एक ही जीनस में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम फैमिली, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस और जेनेरा उसको बोलते हैं हम फैमिली। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा ऑर्डर। चलिए भाई मैं अगेन, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके सर, यहाँ तक तो हमें पता है सर, आप कितनी बार लिखोगे? इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रैंक की कैटेगरी याद होनी चाहिए। सबसे ऊपर किंगडम, उसके नीचे फाइलम, उसके ऊपर इसके नीचे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो हमने स्पीसीज कर लिया, जीनस कर लिया, फैमिली कर दिया। अब बारी है हमारे ऑर्डर की। ऑर्डर, ऑर्डर वो वाला नहीं, अलग ऑर्डर। भाई कौन सा ऑर्डर सर? तो फिर सर वो ऑर्डर जो हम लिखवाते हैं भाई, मेरे लिए भाई 2 किलो ये पार्सल करना सर, मेरे लिए ये 1 किलो ये करना, नहीं, नहीं वो नहीं। देखते हैं भाई ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में देखते हैं भाई। ऑर्डर क्या है भाई? सर समझ में नहीं आ रहा है सर, ये आपने क्या लिखा है? ये तो पता है सर, ये तो पोटैटो है। चलिए ये क्या है? ये पता है सर, फेलिडी यानी कि कैट्स, कैनिडी यानी कि डॉग्स। ये क्या लिखा है आपने? कॉन्वोल्यूएंसी। सर ये क्या है? तो ये भी एक फैमिली है बेटा, किसकी? स्वीट पोटैटो की। स्वीट पोटैटो, पोटैटो स्वीट पोटैटो दोनों अलग अलग है, उसकी फैमिली भी अलग अलग है भाई। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हाँ भाई। तो भाई इसको हम क्या करते हैं, एक ही ऑर्डर में लिखते हैं, जो कौन सा है? पोलिमोनियल्स। इसको हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं भाई? कार्निवोरा, पता है ना भाई? लायन, लेपर्ड, टाइगर सारे कार्निवोरस एनिमल्स है। इसका मतलब क्या? डॉग और कैट भी कार्निवोरस? बिल्कुल, वो भी कार्निवोरस है। और तो हम उसको दूध और चावल वो खिलाते हैं भाई, कभी उसको मीट का टुकड़ा दे के दो, आराम से खा लेगा भाई। बिल्ली भी खा लेगी, कुत्ता भी खा लेगा। कभी उसको एक चिकन का लेग पीस दो, KFC से एक लेग पीस लेके आओ, फिर उसको दो, वो खा लेगा भाई। अगर घर का कुत्ता है, आपने पहले से उसको मतलब वो आपका फेरल डॉग है, हाँ भाई, आपने उसको घर में पहले से ही दही चावल, दूध चावल, छाछ के साथ चावल या ऐसा कुछ खिलाए, रोटी खिलाए, तो थोड़ा डिफिकल्टीज रहेगा। लेकिन भाई अगर बाहर का है, आप उसको दो, वो खाएगा। अपने बाहर के कुत्ते को, यानी कि जो हमारे स्ट्रीट्स में घूमते रहते, उस कुत्ते को कभी वो पिजन को लेते हुए नहीं देखा है, बर्ड्स को ले जाते हुए नहीं देखा है, कौवे को खाते हुए नहीं देखा है। अरे सर वो खाता है तो वो कार्निवोरस हुआ ना? हाँ सर हुआ, सारे कुत्ते कार्निवोरस होते, वो तो हम घर पे लाते हैं ना, इसीलिए उसको पेडिग्री खिलाते हैं, पार्ले जी खिलाते हैं भाई, वो खा लेते हैं। वो दोनों ही खा सकते हैं, कार्निवोरस भी है, हर्बीवोरस भी है। कुत्ते और बिल्ली कार्निवोरस भी है, हर्बीवोरस भी है। ओके सर। तो भाई ऑर्डर हम किसको बोलेंगे? एग्रीगेशन ऑफ फैमिली, एग्रीगेशन बोल दो, या तो फिर क्या बोल सकते हैं?
ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, उसको हम बोल देंगे ऑर्डर। ओके भाई, हाँ। तो यहाँ पर एक फैमिली थी सोलेनेसी जो पोटैटो की थी, एक थी कॉन्वोल्यूएंसी वो स्वीट पोटैटो की फैमिली थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर से फैमिली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको एक ही ऑर्डर में रखा गया, वो था हमारा पोलिमोनियल्स। फिर हम बात करते हैं फेलिडी फैमिली की, जो है कैट फैमिली, जो लायन टाइगर लेपर्ड उसको बिलोंग करती है। एक है कैनेडी फैमिली, ठीक है, वो क्या करती है भाई, डॉग्स को रिप्रेजेंट करती है, डॉग फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, डॉग, हाइना, जैकल, वुल्फ, फॉक्स, ये सारे। अब ये सारे उसके कैरेक्टर सिमिलर्स है, तो उसको एक ही ऑर्डर में रखा गया, वो कौन सा था, कार्निवोरा, कार्निवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स हम ऐसा बोलते हैं। हाँ जी सर, बोलते हैं। कार्निवोरस में लायन, लेपर्ड, टाइगर, चीता, हाइना, ये सारे आते हैं। हर्बीवोरस में हमारा चीतल, हमारा सांभर, हमारी नीलगाय, हमारी काव, हमारा सीप, हमारी गोट, GOAT, GOTE सर, गोट तो एक ही है, GOAT सर। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो तो एक ही बंदा है, सबकी अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग पसंद होता है। सब, कोई धोनी भैया को गोट बोलता है, कोई कोहली भाई को गोट बोलता है, कोई शर्मा जी को गोट बोलता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। कोई बोलता है धोनी भैया सबसे अच्छे है, कोई बोलता है कोहली भैया सबसे अच्छे है, मेरे लिए तो सब अच्छे है, मैं कोई, सब अच्छे है। लेकिन हम इस गोट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, तो वो गोट का स्पेलिंग तो यही होता है ना, GOAT, GOTE। हम जो बकरी है ना, बकरी वो करती है, उसके बारे में बात करते हैं, भेड़ बकरियों के बारे में। वो क्या है, हर्बीवोरस है, तो उसका ऑर्डर कौन सा लगेगा, हर्बीवोरस। उसकी फैमिली अलग है, ऑर्डर भी अलग हो जाएगा, कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे ना। अब हर्बीवोरस और कार्निवोरस के कैरेक्टर्स क्या सेम है सर, सेम है। कैसे सर, एक टेल, 2 ईयर्स, 2 आइज, 4 पैर, थोड़ा और अपग्रेड करो अपने आप को। हमने क्या बात की मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन तो मेमल से सर, सबको वो बेबी को ही बोल देंगे, ओके भाई ओके। जीनेटिक्स सर यहाँ पर मैच नहीं है, अलग हो जाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे भाई क्या आता है हमारा, क्लास आता है भाई। सर ये क्लास तो चल रहा है, अब कितने क्लास पढ़ेंगे, ये क्लास में इतना तो पढ़ा नहीं जाता है। अरे नहीं भाई रुको, ये अलग क्लास है। ये क्लास किसको है भाई, जब हम रिलेटेड ऑर्डर्स को एक साथ लेके आ जाते हैं, बना देते हैं उसको क्लास। यू बन गया सर, मेरा क्लास तो यू बन गया। कैसे, जितने भी ऑर्डर थे ना उसको एक साथ मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, नाम दे दिया क्लास। हाँ भाई, तो भाई एक क्या है हमारा ऑर्डर, वो क्या है, पोलिमोनियल्स। एक होता है क्या है भाई, ये स्पिंडल्स है। अब उसको जब एक साथ रख देते हैं तो क्या बन जाता है क्लास, कौन सा, डाइकोटिलीडोन। फिर से एक मिस्टेक कर दी सर। अरे सर क्या कर रहे हो आप, डाइकोटिलीडोन अब सही है। यहाँ पर दो अलग है, प्राइमेटा, कार्निवोर प्राइमेट में आ जाएंगे आपके मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन, और क्या आएंगे, चिंपांजी आएंगे, बहुत सारे आएंगे कार्निवोरा में आपके, लायन, डॉग, फॉक्स, टाइगर, बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। उसको हम एक क्या करते हैं, क्लास में रखते हैं। कौन सा क्लास होता है सर ये, सर ये कौन से क्लास से है सर, 11th से नहीं, ये है मोमेलिया क्लास से। वाई, इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, इसके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, इसके पास बॉडी पे फर्स है, इसके पास भी बॉडी पे फर्स है। तो मेमोलिया की स्पेशलिटी ही तो यही है ना बच्चा, कि वो भाई उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होगी, उसकी बॉडी पे फर्स होंगे।
दोनों के पास है, दोनों को एक क्लास में रख दिया। अगर हम पॉलीमोनियल्स के बात करते हैं, सेपेंडल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो एक ही क्लास में आते हैं। कौन सा है भाई हमारा? डाइकोटिलीडन। क्यों डाइकोटिलीडन किसको बोलेंगे? जिसके सीड को हम दो हिस्सों में काट सकते हैं, उसको हम डाइकोटिलीडन बोलते हैं। अगर वो नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। तो इसके सीड को हम दो हिस्से में काट सकते हैं, इसके लिए इसका कौन सा क्लास आया भाई? डाइकोटिलीडन। इसकी ये दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड्स है, दोनों के पास फर है अपनी बॉडी पे, मेमल्स हो गए। सर वाह, वेरी गुड सर, मजा आ गया। ओके चलिए, अब भाई क्या आता है भाई? चलो, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके सर, हमने ये तो पता है। तो भाई चलिए, 1 2 3 4 5 स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया। अब बारी है हमारी फाइलम और डिवीजन के बारे में। तो एज वी डिस्कस की भाई, जब भी हम एनिमल्स, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है भाई मेरी तो, अभी अच्छी करनी पड़ेगी ना सर, अच्छी तो करनी पड़ेगी ना। चलिए भाई, जितने भी एनिमल्स है और जितने भी प्लांट्स है, ओके सर, इसको तो हम लिविंग कंसिडर करते हैं सर, वो तो पता है। आगे ये मत बोलना कि ये लिविंग है, नहीं भाई। तो जब भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन लगते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? फाइलम। और जब भी हम प्लांट का लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ता है डिवीजन। सर इतना क्लियर है? ओके। डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, दो क्लास। उससे पहले डिवीजन, एग्रीगेशन और अ ग्रुप ऑफ क्लास, रिलेटेड क्लास, हमारा फाइलम हो गया। ठीक है, ओके सर। डाइकोटिलीडन यानी कि जिसके सीड को हम दो हिस्सों में कट कर सकते हैं, मोनोकोटिलीडन जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, बट ये एक ही डिवीजन में आएंगे, जिसको कौन सा डिवीजन बोल जाता है भाई? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिवीजन। और यहाँ पर हम बात करें एम्फीबिया, उसका एग्जांपल है भाई फ्रॉग, रेप्टाइल्स तो क्रोकोडाइल्स, फिर एव्स तो उसमें आ जाता है भाई, बहुत सारे आ जाते हैं भाई, जितने भी बर्ड्स है। अब मैं नाम तो इधर बहुत सारे बर्ड्स है नहीं लिखूंगा, मैमल्स में तो ह्यूमन, लायन, लेपर्ड सबको आ जाता है। हाँ सर, ये सारे के सारे एक ही फाइलम में आते हैं। और उस फाइलम का नाम क्या है भाई? उस फाइलम का नाम क्या है भाई? बोलो बोलो बोलो। उस फाइलम का नाम है कोर्डेटा। कोर्डेटा क्यों भाई? उसके पास नोटोकोड की प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कोड होता है, नोटोकोड वेल डेवलप होता है, इसलिए हम उसको कोर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, पीछे की साइड होता है हमारा। ओके सर, कोर्डेटा, डन डन सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया कोर्डेटा। चलो, वर्टिब्रेटा भी बोल सकते हो क्योंकि उसके पास वर्टिब्रल कॉलम है। कोर्डेटा या तो वर्टिब्रेटा, सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे। यहाँ तक का क्लियर है भाई सबको? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है क्या? हाँ जी सर है, पक्का पक्का। स्पीसीज, हाँ सर, स्पीसीज इसको बोलेंगे भाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दे कैन एबल टू रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इसको हम स्पीसीज बोल देंगे। पर बहुत सारी स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज एक दूसरे के साथ है कि ग्रुप में, उसको बोलते हैं हम जीनस। फिर बहुत सारी जीनस, रिलेटेड जीनस एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में बनेगी, फैमिली बन जाएगी। बहुत सारी फैमिली जो रिलेटेड फैमिली होगी, जिसके कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, वो सारी एक ऑर्डर में आ जाएगी। जितने भी ऑर्डर से उसके कैरेक्टर सिमिलर से वो एक क्लास में आ जाएंगे। जितने भी क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर से वो एक फाइलम या तो एक डिवीजन में आ जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जितने कैरेक्टर्स, जितने क्लास के कैरेक्टर्स मैच हो रहे उतना, क्योंकि हमें पता है जैसे ही हम नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं, जो हमारी सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इंडेक्स है, वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना भाई कि स्पीसीज और जीनस के बीच में फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर की सिमिलरिटीज है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई हम क्लास और स्पीसीज के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स ऐसे जो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि क्लास और ऑर्डर के बीच में भी कम होंगे, क्यों? यहाँ पर 50 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि भाई 20 ही कैरेक्टर्स मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ सिमिलर। तो भाई जैसे ही नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं, सिमिलरिटीज डिक्रीज हो रही है। तो जितने भी ऑर्डर की कैरेक्टर सिमिलर्स होंगे
वो ऑर्डर एक क्लास के अंदर क्लासिफाई होंगे। जितने भी जीनस, उसके जितनी भी स्पीसीज जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम्स होगी वो एक जीनस में जाएगी। जितनी जीनस की क्या बोलते हैं भाई कैरेक्टर सिमिलर्स होंगे वो एक फैमिली में जाएंगी। जितनी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक सेम मिलेंगे जितने भी हो जाएंगे एक ऑर्डर में, सेम ऑर्डर क्लास में जाएगा, क्लास फाइलम में जाएगा। और अब जितने भी फाइलम है यहाँ पर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाएगी भाई, सिर्फ एक ही देखी जाएगी कि वो प्लांट है या तो एनिमल्स है। तो भाई जितने भी प्लांट हो गए, चलो उससे पहले एनिमल्स और प्लांट्स, हाँ सर। अब तो भाई यहां पर जितने भी फाइलम, फाइलम जितने भी मतलब कि सर एक तो कोर डेटा हो गया, फिर सर एक और फाइलम है, कौन सा, मोल्युस्का, आर्थ्रोपोडा, फिर एनेलिड्स, उसके बाद सर एक फिश का है पाइसिस, हाँ सर है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये फाइलम्स है ना अलग अलग। हाँ सर ये तो फाइलम्स है। यहाँ पर प्लांट्स में क्या होता है भाई, प्लांट्स में आ जाता है हमारे डिवीजन। कौन से डिवीजन है भाई, तो पहले तो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आल्गी, मतलब आल्गी ऊपर आएगी, नीचे लिख दिया कोई बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, 10 12 15 15 10 12 फाइलम है। यहाँ पर ये 5 ही डिवीजन है। इसके अंदर पूरा प्लांट किंगडम क्लासिफाइड हो चुका है। यहाँ पर तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हम हमारे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। वहां पर हम डिटेल में इसके हर एक डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके हर एक फाइलम के बारे में डिवीजन करेंगे। लेकिन जितने भी फाइलम्स है वो सारे एक ही किंगडम के अंदर क्लासिफाई होंगे। वो कौन सा है भाई हमारा, किंगडम एनिमलिया। और जितने भी डिवीजन है, कितने, 5 ही तो है सर, जितने भी डिवीजन है प्लांट्स के वो सारे होंगे किंगडम प्लांट में। क्लियर है इतना, हाँ सर मजा आ गया सर, क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। ओके ओके, तो अब ये समझ में आ सकता है क्या, क्या आ सकता है सर, सर ह्यूमंस, हाँ सर ह्यूमन से, हाँ हाँ ह्यूमन है यानी कि हम है, हाँ। तो उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियंस, ये इटालिक्स में लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। उसके जीनस के बारे में बात करें तो उसकी जीनस है होमो। उसकी फैमिली कौन सी है, होमिनिडी। वो ऑर्डर कौन से बिलोंग करता है, प्राइमेट्स, हम भी प्राइमेट्स है। उसका क्लास कौन सा है, ममेलिया है। उसका फाइलम कौन सा है, कोर्डेटा है। और उसका किंगडम कौन सा है भाई, एनिमलिया। सर वो तो क्लियर है भाई, ये तो पता चल ही जाता है। तो 1 2 3 4 5, सर 2 चीज लेक हो रही है, कौन सी, सर स्पीसीज भी नहीं है किंगडम भी नहीं है, क्योंकि 7 रैंक से 7 रैंक है ना हमारे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। सर 2 चीज नहीं है, स्पीसीज और किंगडम। किंगडम तो चलो पता चल गया एनिमलिया है। स्पीसीज कौन सी है भाई, स्पीसीज, 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 स्पीसीज बायोलॉजिकल नेम में दे दी ना स्पीसीज उन्होंने, उसके जीनस भी दिखा दी। हाँ सर। अब दूसरी है हाउस फ्लाई, जो हमें बहुत तंग करती है, हमारे खाने पे बैठ जाती है, हमें डिजीज कोज करती है, हाउस फ्लाई। बायोलॉजिकल नेम है मस्टा डोमेस्टिकाटा, भाई डोमेस्टिकाटा। जीनस उसका मस्का, फैमिली मस्कीडी। देखो हमने बात की थी सफिक्स के बारे में, IDAE, IDAE। यहां पर बात करते हैं मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, उसकी जीनस है मेंजीफेरा। उसकी फैमिली अनाकार्डिएसी, ACEAE आया।
ACEAE। यहाँ पर हम वीट के बारे में बात करते हैं। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिकम, तो उसकी जीनस ट्रिटिकम हो गई, उसकी फैमिली कौन सी है? पोएसी। देखो ACEAE, पोएसी, ACEAE आया सफिक्स ACEAE, ACEAE। एनिमल्स में IDAE, IDAE याद रखना है, ठीक है, ओके। हाउस फ्लाई में थे, उसका ऑर्डर आएगा डिप्टेरा, क्लास आएगा इंसेक्टा, फाइलम कौन सा? आर्थ्रोपोडा। हमने अभी देखा जितने भी इंसेक्ट्स है इस वर्ल्ड में ऑल आर क्लासिफाइड अंडर द आर्थ्रोपोडा फाइलम। मैंगो के बारे में बात करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, उसकी जीनस हो गई मेंजीफेरा, फैमिली हो गई अनाकार्डियेसी, ऑर्डर हो गया उसका सेपिंडल्स। डाइकोटिलिडन, मैंगो के सीड को हम दो हिस्सों में काट सकते हैं, उसकी डिवीजन कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म में हो गया। वीट के बारे में बात करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिकम, उसका साइंटिफिक नेम है, तो ट्रिटिकम उसकी जीनस हो गई, पोएसी उसकी फैमिली हो गई, पोएल्स उसका ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडन, क्यों? क्योंकि वीट को आप दो हिस्सों में काट नहीं सकते, मोनोकोटिलिडन हो गया, और उसका भी डिवीजन कौन सा है? एंजियोस्पर्म से। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है दे आर क्लासिफाइड अंडर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। इतना क्लियर है सबको? पक्का? डन? ओके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि था लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल नेक्स्ट जो भी हमारा क्लास होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा चैप्टर जो है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो भी है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।